हेलो स्टूडेंट्स, और हमने पहले की वीडियो में देखा अभी तक वायरस जनित रोग, और उसी का सेकंड पार्ट है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, जीवाणु भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है और उनसे होने वाली बीमारी आज अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों में पहला रोग देखिए टीबी। पुराना रोग है, सुना होगा आपने टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, और इसे हिंदी में तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण टीबी की बीमारी होती है। आगे बात समझ में। एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जिनके सूक्ष्म जीव है जो कि कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है? लंग्स और ब्रेन को प्रभावित करता है श्वसन क्रिया से, चाहे वायुमंडल से, कैसे भी करके ये बैक्टीरिया अगर शरीर के अंदर आ जाता है तो लंग्स में परेशानी करता है, दिक्कत करता है, और मोस्टली लंग्स में ही करता है। ठीक है, ब्रेन में तो बाद में करता है और कम करता है। मोस्टली लंग्स में परेशानी करता है, जिससे क्या होता है? ब्लड, खांसी के साथ ब्लड आने लग जाता है। देखो, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? मेंटोक्स और मेंटोक्स टेस्ट। ठीक है, इलाज के लिए देखो डोटस। ठीक है, इलाज के लिए डोटस क्रिया की जाती है। डोटस की फुल फॉर्म देख लो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म्स एट कोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट समझो उसको, देखो और ट्रीटमेंट चालू कर दो। देखिए, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है, टीबी की बीमारी से बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है, टीके का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब क्या होता है? देखिए, वैक्सीन में ही वो ही जीवाणु होते हैं जो बीमारी कर रहे हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन आ गई तो कोरोना के जीवाणु उस वैक्सीन में है, पर वो कौन सी क्रिया में है? निष्क्रिय अवस्था में, मतलब वो बीमारी नहीं कर सकते, पर उनके उनके वो पूरा आकार वगैरह बॉडी बॉडी उनकी उसमें डाली जाती है शरीर में, और उस बॉडी को देखकर ही हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा उसके विपरीत क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाती है, और आगे अगर रियल में कोरोना का सक्रिय, अगर कोरोना भी अंदर घुस जाएगा, सक्रिय जीवाणु भी अंदर आ जाता है शरीर के, तो उनके पास पहले से ही एंटीबॉडी है, वो उनके प्रहार करके उनको नष्ट कर देती। तो देखो, टीका टीबी के लिए कौन सा होता है? बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म देखो, बिसिलस क्लेमेट ग्वेरिन। बिसिलस क्लेमेट ग्वेरिन होता है। और एंटीबायोटिक, इसके लिए जो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए जो एंटीबायोटिक होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इंपॉर्टेंट है, टीबी के लिए जो एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब एंटीबायोटिक की थोड़ी सी बात कर लें अपन। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। फर्स्ट प्रतिरोधी कौन सा था? पेनिसिलिन। और इसकी खोज करी थी किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले सर्वप्रथम पेनिसिलिन एंटीबॉडी की खोज करी थी। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ था अपने को? एक प्रकार के कवक से, फंजाई से या फफूंद से। ठीक है, एक प्रकार की कवक से प्राप्त हुआ था, और उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक। आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट है, ये एंटीबॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पर ये वाली याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी एंटीबॉडी है? टीबी की। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे किसकी? जीवाणु जनित रोगों में। सेकंड नंबर पे देखिए कुष्ठ रोग या लेपोर्सी लेपोर्सी रोग। ठीक है, अब इसको किसने दिया था? इस रोग के बारे में बताया था हैंसन ने, तो इसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कौन सी बैक्टीरिया से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा ये बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है? स्किन पर दाग हो जाते हैं और छूने से फैलते हैं। सेकंड देखिए कोलेरा या हैजा बीमारी। ठीक है, जिससे जो किससे होती है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होती है। और इसमें क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग होता है? आंत्र इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। ठीक है, और आंत्र प्रभावित होगी तो भोजन पचेगा नहीं, उससे क्या होता है? उल्टी दस्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? उल्टी दस्त होने क्या कहलाता है? डायरिया। ठीक है, और डायरिया में किसका घोल पीते हैं अपन? ओआरएस का घोल पीते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ओआरएस की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी। ओरल रिहाइड्रेशन क्या होता है? सॉल्यूशन या साल्ट होता है। ठीक है, ओआरएस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड के बारे में सब जानते हैं। क्या होता है टाइफाइड? एक प्रकार की बुखार होती है, जिसके देखो अनेक नाम है। मियादी बुखार, मोती जरा, आंतरिक ज्वर या पानी जरा। ठीक है, आंतरिक ज्वर, तो इसका मतलब क्या प्रभावित होगी? इसमें आंत्र प्रभावित होती है, और ये किसके कारण होती है? दूषित जल के कारण। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पानी जरा भी बोला जाता है। इसका बैक्टीरिया देखिए
साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसमें टीएबी का टीका लगाया जाता है, टाइफाइड ए और पी का, ठीक है। आगे बात करते हैं टिटेनस। टिटेनस किससे होता है? टिटेनस एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है, मगर वो जंग वाली धातु, लोहे वाली धातु, ठीक है, इन पे क्या रहता है, इन पे उपस्थित रहता है। तो लोहे से लगने पर तुरंत टिटेनस का टीका लगवाया जाता है, छोटा सा इंजेक्शन जिसे टीका ही कहते हैं, ठीक है। इसमें इसे क्या कहते हैं? जबड़ाबंद रोग या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। जबड़ाबंद मतलब जबड़ा बंद हो जाता है, धनुष टंकार मतलब देखो ऐसे ऐसे जब मुंह खुला रहता है अपना, और टंकार का मतलब उसको खींचते हैं, ठीक है। धनुष को खींचने के बाद कैसा हो जाता है? जबड़ा बंद होने लग जाता है, ज्यादा नहीं खुलता मतलब, ठीक है। और इसमें देखिए कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है ये? कोलोस्ट्रेडियम टेटेनी, ठीक है, कोलोस्ट्रेडियम टेटेनी, पीछे टेटेनी लगा होगा और एक बार पूछा भी जा चुका है एसएससी में, ठीक है। और टीटी या एटीएस का टीका लगाया जाता है, मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है। टीटी का देखो टिटेनस टॉक्सिड का टीका, और या एंटी टिटेनस सीरस लगाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम 6 नंबर पे बात करते हैं बैक्टीरियल रोग में डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया या गलगोटू रोग मतलब जिससे ऐसे लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है अपना, ठीक है, इसे रोहिणी रोग भी कहते हैं, ठीक है। और इसका बैक्टीरिया कौन सा है? डिप्थीरिया बैक्टीरिया, और इसमें श्वास नली प्रभावित होती है, ठीक है। गला दबेगा तो श्वास नली प्रभावित होगी। देखिए आगे देखते हैं 7 नंबर पे काली खांसी या कुकुर खांसी, ऐसी खांसी जिसमें कुत्ते जैसी आवाज आती, कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आती है, ऐसी खांसी को क्या कहते हैं? काली खांसी या कुकुर खांसी कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं? पेरिटियसिस, ठीक है, इसमें भी श्वास नली प्रभावित होती है और पेरिटियसिस बैक्टीरिया इसमें होता है, ठीक है। पेरिटियसिस बैक्टीरिया बोलेंगे और बीमारी को भी ये नाम। आगे बात करते हैं एंथ्रेक्स, जिसमें क्या होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इसमें सामान्यतः किसमें होती है? पशुओं में पाई जाती है सामान्यतः, तो मगर एयर हवा के द्वारा मनुष्य में भी हो जाती है, ठीक है। सिफिलिस बीमारी, देखिए सिफिलिस बीमारी में बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपेनोमिया बैक्टीरिया है, और इसमें प्रभावित अंग कौन से हैं? जननांग, ठीक है। और जननांग में भी कौन से? मादा जननांग। देखिए ये एक प्रकार की एसटीडी बीमारी है। एसटीडी का मतलब समझ लीजिए आप, सेक्सुअल मतलब लिंग, और ट्रांसमिटेड मतलब श्वसन मतलब इनमें आगे चलने वाला डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मादा जननांगों से श्वेत द्रव्य निकलने लग जाता है, मतलब स्त्रावित होने लग जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है एसटीडी बीमारी, जैसे कि ये वाली है कौन? गोनेरिया बीमारी या सुजाक बीमारी, जो किसके कारण होती है? गोनेरी बैक्टीरिया कारण होती है। ये एक प्रकार का एसटीडी बीमारी, मतलब ये इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या होता है? मादा जननांगों से एक श्वेत द्रव का स्त्राव होने लग जाता है, ठीक है, और सूजन आ जाती है, दर्द होता है। तो ये कौन सी बीमारी है? एसटीडी बीमारियां होती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेग बीमारी की बात करते हैं। प्लेग बीमारी देखिए इसे क्या कहेंगे? पास्चुरेल या यारसीनिया, ठीक है, इसी कहेंगे, इसी का दूसरा नाम है यारसीनिया, ठीक है। अब देखो ये कौन सी बैक्टीरिया से होती है? पेस्टिस बैक्टीरिया से होती है, और इसे क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ कहा जाता है। प्लेग बीमारी मुख्यतः ये बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं? चूहे के पैरों में होते हैं, ठीक है। चूहे के जो चूहे रहते हैं माउस, उनके पैर में लगे रहते हैं, और ये चूहे जितने होंगे उतनी बीमारी ज्यादा फैलती है, ठीक है। तो देखो आगे 12 नंबर पे देखिए निमोनिया, ठीक है। निमोनिया में दो बैक्टीरिया मतलब या तो इसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या कहेंगे डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। और ये भी एयर या हवा के द्वारा फैलता है, और छींकने खांसने, ठीक है, एयर में तो छींकते हो तो उससे क्या होता है? फैलता है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोगों की ट्रिक्स की, जिससे आपको रोग याद रहे कौन कौन से रोग बैक्टीरिया जनित हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा, वायरस जनित रोग, उसमें बताना पड़ेगा ना आपको। देखिए बैक्टीरिया जनित रोगों की ट्रिक देख लीजिए। टीटी की टाई इन टाइम पर काली हुई, इसमें देखिए टीटी मतलब टिटेनस बीमारी, टाई का मतलब टाइफाइड, एन टाइम पर, एन टाइम में से एन देखिए एंथ्रेकस, और काली हो गई मतलब काली खांसी हो गई, ठीक है। काले कलर की टीबी का प्लग लगा ले, तो काले कलर में देखिए कोलेरा मतलब हेजा बीमारी, टीबी मतलब तपेदिक बीमारी, और प्लग मतलब प्लेग बीमारी, और लगा ले लेप्रोसी, ठीक है। और नीचे देखिए डिप्टी ने सिर्फ निमोनिया को क्या कहा? गो कहा। भाई आप जाओ तो देखिए डिप्टी से डिप्टीरिया ने सिर्फ से सिफिलिस बीमारी, निमोनिया की निमोनिया हो गई, ठीक है। और गो का मतलब गोनेरिया बीमारी, ठीक है। ये हो गई आपकी बैक्टीरियल जनित रोगों की बात। वायरस जनित की पहला वीडियो देख लीजिए आप, और आगे इनकी बात करते हैं, ठीक है, कवक जनित रोगों की।
फंगल डिजीज की देख तो ठीक है, एक बार बोल दीजिए वापस। टीटी की टाई इन टाइम पर काली हो गई, काले कलर की टीबी का प्लग लगा ले, और डिप्टी ने सिर्फ किसको कहा, निमोनिया को गो कहा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।